स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट फ्लिप। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इस वीडियो के लिए, तो चलिए डिटेल में सीखते हैं फ्रंट फ्लिप को। देखो दोस्तों, फ्रंट फ्लिप सभी करते हैं, लेकिन एक क्लीन और ज्यादा हाइट से फ्रंट फ्लिप किस तरह से लाना है, किस तरह से अचीव करना है आपको, उसके लिए कौन कौन से एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप। फ्रंट फ्लिप सीखने से पहले अगर आपको ये दो रोल आते हैं, नंबर 1 फॉरवर्ड रोल, नंबर 2 डाइव रोल, तो आपको फ्रंट फ्लिप सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो चलिए पहले इन दोनों रोल को सीखते हैं, उसके बाद हम आगे के स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट रोल, उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलते हुए जमीन में लगाएं। अब हल्का सा पैरों से पुश करते हुए सिर को अंदर डालना है, आपका बॉडी वेट अपर बैक में डालना है आपने इस तरह से, और रोल करना है। सिर को छिपाना अंदर, बॉडी का जितना छोटा पोजीशन होता है उतने छोटे पोजीशन में आपने फॉरवर्ड रोल कर लेना है। इस तरह से आपने सबसे पहले फॉरवर्ड रोल को सीखना है। साथ ही साथ सेकंड जो इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद सेकंड रोल हम सीखेंगे डाइव रोल। पहले इससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। इसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद आपने जो सेकंड रोल सीखना है वो है डाइव रोल। तो डाइव रोल में हम जंप लेके रोल करते हैं, जो कि आपको फ्रंट फ्लिप में मदद करेगा रोटेशन करने के लिए। ये दोनों रोल जो है आपको रोटेशन में मदद करेंगे, साथ ही साथ सेफ्टी भी आपको प्रदान करेंगे। तो डाइव रोल को किस तरह से सीखना है, सबसे पहले इस तरह से पैरों को सीधा रखें, हाथों को जमीन में लगाएं। अब आपने रोल करना है आगे की तरफ पुश करके, सीधे पैरों से इस तरह से सीधे पैरों से पुश करना है। धीरे धीरे हल्का जंप करना है आपने ऊपर की तरफ, और उसके बाद डाइव रोल को करना है। यहां से खड़े रहें, अब हल्का जंप करना है और हाथों को लगाना है जमीन में, सिर को अंदर डालना है और इस तरह से सीधा लेग से डाइव रोल कंप्लीट करना है। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, फिर हम रनिंग होप लेके इसे प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप स्टैंडिंग पोजीशन में प्रैक्टिस करें, ध्यान से। तो फर्स्ट स्टेप को क्लियरली प्रैक्टिस करने के बाद अब आपको जरूरत है होप और टेक ऑफ जंप की, जो कि आपको फ्रंट फ्लिप अटेम्प्ट करने में मदद करेंगे। बिना इसके आप फ्रंट फ्लिप को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस चलिए किस तरह से आपको रनिंग होप और टेक ऑफ लेना है वो प्रैक्टिस करते हैं हम। सबसे पहले आपको इस तरह से 3 स्टेप रनिंग होप लेंगे हम। यहाँ पर 1 2 and 3 इस तरह से 1 2 3। थर्ड स्टेप में आपने दोनों पैर को मिलाते हुए टेक ऑफ जंप लेने की प्रैक्टिस करना है। इसको अब कंटिन्यू मोशन में लेंगे हम, 1 2 and 3 जंप। कंटिन्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंटिन्यू मोशन में आपको जंप करना है ऊपर हाथों को रखते हुए। ध्यान से देखें किस तरह से आपने कंटिन्यू मोशन में रखना है, 1 2 पर कंटिन्यू जंप करना है। इससे आपके एक तो जंपिंग पावर बढ़ेगी, साथ ही साथ अटेम्प्ट के दौरान आपका बॉडी कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। कंटिन्यू टक जंप, आपने इस तरह से कंटिन्यू टक जंप करना है, ध्यान से देखें। ये एक्सरसाइज काफी जरूरी है आपको करना, क्योंकि इससे आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन और जंपिंग पावर दोनों साथ साथ इंप्रूव होगी। जितना ज्यादा इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका फ्रंट फ्लिप एक तो हाइट जाएगा, दूसरा आपका रोटेशन अच्छे से होगा। तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। अब हम बॉडी कोऑर्डिनेशन और जंपिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट 1 and 2 स्टेप दोनों एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जल्दी से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ अटेम्प्ट एबिलिटी भी इंप्रूव होगी। और गाइस ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको फॉलो करना है अगर आपको जल्दी से फ्रंट फ्लिप सीखना है। तो इससे आप सेफ भी रहेंगे और जल्दी भी सीखेंगे। फर्स्ट रनिंग टेक ऑफ लेना है, होप लेने के बाद आपने टक जंप करना है, उसके बाद डाइव रोल और फ्रंट रोल की कार्रवाई करनी है। तो ध्यान से देखें, यहाँ से 1 स्टेप 1 2 and 3 पूरा जंप लेना है। अब यहाँ से आपको डाइव रोल, कंटिन्यू डाइव रोल प्रैक्टिस करना है। एक बार आप डाइव रोल प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ टक जंप करने के बाद आपने डाइव रोल करना है। यहाँ पर स्ट्रेट लेग भी आप
जंप करके डाइव रोल कर सकते हैं और टक जंप करके भी आपने डाइव रोल करना है, क्योंकि टक जंप से आपके कोर मसल और एब्स के मसल इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा। साथ ही साथ आप जब फ्रंट फ्लिप करेंगे उस समय आपको दोनों पैरों को क्लोज करना होता है रोटेशन के लिए, तो ये वहां पर आपको काम आएगा। तो ध्यान से देखें एक बार, पूरा टेकअप, टक एंड डाइव रोल, इस तरह से आपने कंटिन्यू मूवमेंट को प्रैक्टिस करना है। इससे आपके मोमेंटम, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी दोनों साथ साथ इंप्रूव होगी। तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। अब हमें फ्रंट फ्लिप के लिए जो हाइट चाहिए होता है रोटेशन के लिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपकी जंपिंग पावर को इंप्रूव करना है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है गाइस, या तो आपके पास अगर मैट है तो मैट को बिछा के उसके ऊपर से आप जंप कर सकते हैं और इस स्टेप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड जो है, या तो आपके पास रेतीला जो सॉफ्ट मिट्टी है वो है, या फिर इस तरह से आप हाइट में प्रैक्टिस करके इस स्टेप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपने नीचे से ऊपर की तरफ जंप लेना है और डाइव रोल और फ्रंट रोल को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका टेकअप के बाद जंपिंग पावर इंप्रूव होगा। ये आपके लिए सेफ भी रहेगा गाइस, इससे आपको इंजरी भी नहीं होगा। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। पूरा रनिंग स्टेप, होप एंड जंप, इस तरह से आपने नीचे से ऊपर की तरफ टेकअप लेके जंप करना है, अपनी जंपिंग पावर को इंप्रूव करना है। जितना ज्यादा आपका जंप होगा उतना अच्छा आपका फ्रंट फ्लिप आएगा। पहले आपने डाइव रोल की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने थोड़ा सा ओवर होना है, यहाँ पर जंप लेना है, हल्का सा टक करना है और ओवर होके आपने लैंडिंग करने की कोशिश करना है। यहाँ पर आपको चोट नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि थोड़ा सा हाइट है। जब आप एक्स्ट्रा रोटेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपका लैंडिंग इजीली आपके कमर में आ जाएगा। तो इस तरह से हल्का सा ओवर टक करना है, आपने ओवर जंप करना है। ध्यान से देखें एक बार, पूरा यहां से जाएंगे टेकअप, इस तरह से आपने क्या करना है, टक करके रोटेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करना है और लैंडिंग आपके कमर में आएगी। जब आप बॉडी को लूज छोड़ेंगे और पूरा टेकअप लेके रोटेशन करेंगे तो आपकी इस तरह से लैंडिंग आ जाएगी और आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे गाइस तो आपका रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज अब आते हैं हम फाइनल स्टेप प्रैक्टिस में, जिसमें हम फुल फ्रंट फ्लिप को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास एक मैट है तो उसको बिछा के उसके ऊपर आप फ्रंट फ्लिप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है फिर से हमें मिट्टी में आना पड़ेगा, सॉफ्ट मिट्टी में प्रैक्टिस करने के लिए। तो गाइज उससे पहले आपको जो आपका टेक ऑफ पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट हल्का सा उठा हुआ लेना है, जिससे कि आपका टेक ऑफ लेते समय पैर फिसले ना। साथ ही साथ हल्का सा उठा होने के कारण आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप भी मिलेगा, जो कि आपको रोटेशन करने में मदद करेगा। हाँ गाइज, और जब आपका रोटेशन कंप्लीट हो जाता है गाइज, लैंडिंग के टाइम आपने पैरों को हल्का सा बेंड रखना है इस तरह से। जब आपका लैंडिंग हो रहा है तो घुटनों को थोड़ा सा फोल्ड करके आपने लैंडिंग करना है। इतने चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने इस स्टेप को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हल्का सा उठा हुआ स्टेप में आपने फ्रंट फ्लिप को प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें किस तरह से करना है। तो गाइज अगर आपका हाइट अच्छे से नहीं आ पा रहा है प्लेन सरफेस में, तो आप ऊपर से नीचे की तरफ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रंट फ्लिप का स्टार्टिंग में। इससे आपको रोटेशन के लिए और लैंडिंग के लिए टाइम मिल जाएगा ज्यादा। किस तरह से करना है ध्यान से देखें एक बार। इस तरह से आप ऊपर से नीचे की तरफ फ्रंट फ्लिप को कर सकते हैं। जब आपका रोटेशन और जंपिंग पावर इंप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपने प्लेन सरफेस में प्रैक्टिस करना है। तब तक आप कंटिन्यू इस तरह से एक तो उठे हुए ड्यून में प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ ऊपर से नीचे की तरफ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है गाइज तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी हमारी 1 मिलियन फैमिली का हिस्सा बन सकें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय। फिनिश।